आज पितरों की चतुर्दशी है, 14 से कल अमावस्या है। बहुत सावधानी से सुनना। पूरे राष्ट्रवासियों से निवेदन है, इस कथा का स्मरण रखिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाना। और टीवी चैनल की ये क्लिप अगर मिल जाए तो सारे विश्व में पहुंचाना कि ये पितरों का स्वामी आर्यमा स्वामी क्या कह रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे। पितृलोक से पितरों के स्वामी आर्यमा, पितरों के स्वामी आर्यमा लेकर आए थे कौए पर बिठाकर और पृथ्वी पर उनको छोड़ा गया। कितने दिन के लिए? जम के बोलो, 16 दिन के लिए। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। 16 दिन के लिए पृथ्वी पर पितरों को आर्यमा स्वामी ने, पितरों के जो स्वामी थे आर्यमा, कौए पर बिठाकर लाए और उनको सारे पितरलोक के जितने जीव थे सबको पृथ्वी पर छोड़ दिया। पितरलोक पूरा खाली, पितरलोक पूरा खाली, पूरा खाली। सारे पितर पृथ्वी पर आ गए, सारे पितर। अब पितर पृथ्वी पर आए। आर्यमा स्वामी पितरों के देवता कौए पर लेकर आए, नीचे छोड़ दिया पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। ये पृथ्वी लोक किसका? बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, इंद्रलोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, सर्पलोक सर्पों का, पताल आदि सबका। ये पृथ्वी किसकी है? जम के बोलो। ये मृत्यु लोक का स्वामी कौन है? देव अधिदेव महादेव। मृत्यु लोक का स्वामी कौन? भगवान शंकर, भगवान शिव। जब आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर आए, पृथ्वी पर लाकर छोड़ा, भगवान शंकर के सामने जाकर आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है आर्यमा? आर्यमा क्या हुआ? आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ 16 दिन पितरों के पूर्ण हो जाएंगे। अमावस्या के दिन पितर अपने अपने पितृलोक में चले जाएंगे। सारे पितर पितृलोक में पहुंच जाएंगे। सारे पितर, पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु प्रभु, हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है 16 दिन श्राद्ध में पितृलोक पूरा खाली हो गया। पितरों को लाकर मैंने मृत्यु लोक में छोड़ दिया। सारे पितर, सारे पूर्वज जितने मर कर चले जाते हैं वो 16 दिन पृथ्वी पर आकर इन जीवों के रूप में फिरते हैं। दिखते नहीं है, जीव के रूप में रहते हैं, अणु जैसे। आपको क्या कहें, आप में से किसी ने एक आध बार ऐसा करा है क्या कि धूप में से कांच की रोशनी को छांव में दिखाओ? किसी ने करा है? धूप की रोशनी में से, कांच में से छांव में दिखाओगे तो वो जो रोशनी जा रही है ना, उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं। किस किस ने करा? जरा हाथ उठाओ जरा। हमने बचपन में करा। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़ों को धूप में से दिखाया, छांव में दिखाया, तो उस धूप में से दिखाने में उसमें एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते हैं। जितने छोटे कण उस रोशनी में नजर आते हैं, उससे भी 1000 गुना छोटा कण कर लो, उन कणों के रूप में पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं 16 दिन तक। कणों से भी कण छोटे, जीवात्मा के रूप में, संसारवासियों के भीतर एक कण के रूप में वो आते हैं। लोग कहते पितर आते हैं जरूर, मृत्यु लोक में आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आस लेकर आता है। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का परपोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो
शंकर भगवान कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और मां जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पित्र आप पितृलोक में वापस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा, सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे, अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हाथसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृमोक्ष अमावस्या को, जो कि कल पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हैंडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर, बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, मतलब काम के समय, प्रदोष काल में, अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो, तो पीपल का पेड़ या बड़ का बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे, अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृ दोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहेंगे, पितृ शांत ही रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो आर्यमा स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा, और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है। प्रदोष काल का समय 33 कोटि देवता, भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन, प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितृलोक छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ,
पितृपक्ष की अमावस्या पक्ष में आपके इतने शिव भक्त नांदगांव के जो इस सामने बनी भोजनशाला में भोजन कर रहे हैं ताई, उसके लिए आपको साधुता देते हैं। बहुत बहुत साधुता। इतना शिव भक्त, मेरे ओघड़ी शंकर का इतना भक्त, आपकी जो सामने भोजन भंडारा चल रहा है उसमें इतने शिव भक्त अगर भोजन कर रहे हैं तो ताई आपको बहुत बहुत साधुवाद है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अन्ना जी आपको बहुत साधुवाद। कितना लोग तड़पते हैं कि हमारे घर लोग आए और श्राद्ध पक्ष में मुख झूठा करें। इतने नांदगांव के इतने शिव भक्त आपकी इस भोजनशाला में मुख झूठा कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है आपको। श्री शिवाय नमस्ते। साधु साधुता है, बहुत बहुत साधुता। कितना कितना सनातन धर्म हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, ये हमारा शिव तत्व हमको सिखाता है। कल उस माता ने एक प्रश्न और लिखा था, गुरुजी श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? अरे भाई मेरी जीजी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है, किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सब साइंस से जुड़े हुए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। उसका एक कारण है, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है, कौवा भोजन करने के बाद उस भोजन को करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए कौवा पीपल के वृक्ष पर बैठता है। कौवा जब पीपल के वृक्ष पर बैठता है तो पीपल के वृक्ष के फल को, उसके पत्ते को, उसकी जड़ को, फल को खाना प्रारंभ करता है। कौवे का श्राद्ध का भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता। कौवा पीपल के फल को खाता है। पीपल के फल को खाता है तो वो फल खाया हुआ कौवा किसी दीवार पर, किसी भूमि पर अपनी बीट करता है तो वहां पीपल का पेड़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे सनातन धर्म की मजबूती होती है। पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। पीपल का वृक्ष क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा के लिए है, प्रकृति की रक्षा। श्राद्ध पक्ष का वो भोजन कौवा पचा नहीं पाता, पीपल का फल खाता है, भोजन पचाता है। कितना विचित्र है हमारा सनातन धर्म। जरा देखिए कि एक पक्षी भी एक वृक्ष को लगाने की दम रखता है, तो आप और हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम अपने पूर्वजों के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये सनातन धर्म की मजबूत है, सनातन धर्म की सनातन धर्म। और बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से स्मरण रखिएगा, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में चंद्र प्रकाशित करता है। दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात को चंद्रमा प्रकाशित करता है, रात को चंद्र प्रकाश करता है, और तीनों लोक में सनातन धर्म प्रकाश करता है। यह हमारा ये हमारा सनातन धर्म है। दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात में चंद्र प्रकाश करता है, और तीनों लोक में सनातन धर्म प्रकाश करता है। यह हमारे सनातन धर्म की मजबूताई है। उसका प्रकाश भूमंडल पर सदा आनंद देने वाला है। आनंद सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल। प्रतिदिन चढ़ाइए, प्रतिदिन शिवालय जाइए, प्रतिदिन शंकर के द्वार जाइए, प्रतिदिन शंकर का स्मरण करिए। असुरों को गुस्सा आ गया, असुरों ने सोचा हम काय को शंकर जी को जल चढ़ा, हमें क्या करना शंकर जी को जल चढ़ाकर। अरे भाई, सुमापुराण की कथा कहती है, चाय और चरित्र जिस पर गिरते हैं, जिस पल गिरते हैं, दाग जाता ही नहीं है। चाय का भी दाग नहीं जाता, चरित्र का भी दाग नहीं जाता। इसलिए सावधान,
बहुत सावधान। मेरे भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण विश्व की बेटियों से निवेदन है, परसों से नवरात्रि चालू हो रहे हैं। सनातन धर्म की शुरुआत का ये एक अनूठा त्योहार है नवरात्रि का त्योहार। मेरा संपूर्ण भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है, इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस नांदगांव की व्यासपीठ के माध्यम से संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि अगर गरबे में जा रही हो, गरबा खेलने के लिए जा रही हो, निवेदन है हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के साथ जाना, वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो, वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो। हमारी मर्यादाओं को गिराने वाले वस्त्र पहन करना चाहिएगा। मेरा बेटियों से निवेदन है। और इस भूमि से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमारे बीच में बैठी अंजुम ताई, अंजुम ताई, मैं आपके सम्मुख में ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहां की सारी बेटियों को, सारी महिलाओं को एक ऊर्जा देते, अगरबत्ती बनाने का, धूप बत्ती बनाने का, कप बनाने का, बेग बनाने का, यह करने का, आप बेटियों को ऊर्जा देते। इसलिए इस व्यासपीठ से यह शब्द निकला कि मेरा भारत की बेटियों से निवेदन है कि अपनी मर्यादा ना भूलें। अपने तन पर जो वस्त्र धारण कर आप जाएं, कथा आप उसमें गरबे के अंतर्गत तो मर्यादित वस्त्र पहनकर जाना, मर्यादा से हटकर वस्त्र ना पहनना, मर्यादित वस्त्र का स्मरण किया। एक ऊर्जा आपके भीतर हो और वो ऊर्जा आपके अंदर रहना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, चाय गिरी कपड़े पर, दाग नहीं गया, चरित्र गया, दाग नहीं गया, नहीं गया। आप उसको मजबूत बनाए, उसको प्रबल बनाए। असुरों ने कह दिया, राक्षसों ने कह दिया, हम मंथन कर रहे हैं, हम शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शिव जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शंकर का चिंतन नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने कह दिया, चिंतन तो करना पड़ेगा, आप काम करते रहो। और काम करते करते, समुद्र मंथन करते करते शंकर को याद करिए। शिव को याद किया, समझ लो कि शंकर का अभिषेक हो गया। शिव को याद किया, समझ लो शंकर का भजन हो गया। तुम याद मंथन कर रहे हो। भगवान नारायण ने कहा कि असुरों को भी और देवताओं को भी, किन्नर को भी, गंधर्व को भी, नागों को, अप्सराओं, सबको कहा कि ये जो मंथन हो रहा है इसमें शिव का चिंतन करिए। जब दुख मंथन हो, इसका स्मरण रहिएगा थोड़ा सा। अगर मान लो थोड़ा सा दुख अपनी जिंदगी में ज्यादा आ गया, थोड़ी तकलीफें ज्यादा आ गई, थोड़े समस्या ज्यादा आ गई, थोड़ी परेशानियां ज्यादा आ गई, हिम्मत ना हारना। दुख में, तकलीफ में, कष्ट के समय पर अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने बैठ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई जाकर जॉब करने की तैयारी, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ाई करिए। अभी तक जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा मेहनत करिए। और फिर भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर, 1 बेलपत्र शहद चढ़ाकर बाबा से विनय कर कर चले जाओ। मेहनत 4 गुनी करना है। और जब आप भगवान पर आश्रित हो जाते हैं, केवल 1 लोटा जल, जब समस्या हो, जब दुख हो, जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, शिव के पास जाइए, अपना 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। दिल से बाबा को रिझाइए, दिल से। महादेव का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान विष को धारण कर लिए, नीलकंठधारी बन गए। भगवान शिव आनंद की राशि हो गए। जो अमृत पीता है वो देव है, जो विष पीता है वो देव अधिदेव महादेव है। संसार की बातों को सुन लेना, लोगों के अपशब्दों को श्रवण कर लेना, ये विष की तरह पीना है, विष की तरह पीना ही है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर आनंद के साथ निवास किए। समय आया, बिदल और उत्पल जो असुर हुए, जिन्होंने माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया। क्रोध आया माता पार्वती जी को, गणेश जी के हाथ से कुंदुक को खींच कर फेंका। बिदल और उत्पल दोनों को संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा।
शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। फिर निवेदन है, जो दवाई डॉक्टर आपको बोलते हैं वो खाइए, डॉक्टर जांच करने का बोले जांच कराइए, पर इतना याद रखिए कि दवाई जब शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई शरीर को काम करना प्रारंभ कर जाती है। कुंदकेश्वर। जैसे नींद ना आने पर भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इनका नाम स्मरण कर कर जलाचमन किया जाता है, वैसे ही कुंदकेश्वर नाम संपूर्ण जगत के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक ऊर्जा, संपूर्ण जगत के लिए ऊर्जा देता है। और श्रवण करने को मिले, कथा और प्राप्त हो जाए। पर पितृपक्ष में अगर कथा मिली है तो ये अवसर क्यों छोड़ें? 1 मिनट के लिए भी अगर हम शिव पुराण में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। 1 मिनट के लिए भी हम भगवान शंकर की भक्ति में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में पहुंचे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये अवसर क्यों छोड़ें? ये अवसर हम क्यों त्यागें? अगर मिला है अवसर तो उस अवसर को त्यागना नहीं है, मिला है अवसर तो उसको छोड़ना है। बड़ी मुश्किल से मिलता है। पितृपक्ष की यह कथा नांदगांव के अंतर्गत महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर अगर आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो कहीं हमारे पूर्वजों का, कहीं हमारे माता पिता का, कहीं हमारे कुल देवता का, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य हमारे सामने प्रकट हुआ होगा, कोई पुण्य हमारे सम्मुख में आया होगा। बस ये है कि एक समय, अभी आपको कल कथा में कहा था कि विष निकला है और विष निकलने के बाद चिंता व्यापी है। कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया प्रकट होगा, कुछ भी नया करने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होगा तो थोड़ी ना थोड़ी चिंता व्याप्त है, थोड़ी ना थोड़ी चिंता। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। मेरा मकान बनना है, मकान का काम लगना है, कौन ठेकेदार आएगा, कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। शादी करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। व्यापार करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कार्य करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी विवाह करना है, कोई आधिकारिक कार्य करना है, कोई राजनीतिक समीकरण करना है, तो भी चिंता बढ़ती है। चिंता बढ़ती है। और ये चिंता केवल तुम्हारे को नहीं है, केवल ये चिंता संसार के लोगों को ही नहीं है, ये चिंता केवल मनुष्य को ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा अपनी आनंदमय भाव में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये चिंता देवताओं को भी है। ये चिंता नाग और किन्नर, गंधर्व, अप्सरा सबको चिंता रहती है। ये चिंता हर एक में समाहित होती है, ये चिंता सब में रहती है। ऐसा नहीं कि कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, नृत्य कर रहे हैं तो आनंद है, देव हो, किन्नर हो, असुर हो, राक्षस हो, सब में चिंता व्यापती है। एक थोड़ा सा विष सामने प्रकट हुआ और उस विष की चिंता व्याप गई कि ये विष कौन पिएगा, इस विष को कहां लेकर जाएंगे, ये विष किसको देंगे, ये जहर किसको देंगे, ये जहर कौन लेगा, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने आकर, तुरंत भगवान विष्णु ने आकर उसी समय पर कहा कि ये चिंता मत करो। भगवान नारायण कहते हैं कि अब शंकर का चिंतन करो। और आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं घिर गया हूं, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगे। आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, यह केवल आपके और हमारे लिए ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। कल कथा में कहा था कि एक मानव शरीर प्राप्त कर लेना, मनुष्य का शरीर ले लेना मूल नहीं, बल्कि
उस मानव शरीर के साथ भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर ले। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जिनकी निर्मल भक्ति, भरोसा, दृढ़ता कहीं ना कहीं हमें शिव तत्व तक लेकर जाती है, भगवान शंकर तक लेकर जाती है। कल कथा में एक बात कही थी कि चिंतन और चिंता, ये दोनों अलग अलग है। चिंतन और चिंता, इन दोनों का अलग अलग काम है। कलकत्ता में कहा था, जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में विष निकला। उस विष के निकलने पर उसकी चिंता लग गई। और चिंता किस बात की थी कि अगर ये विष पृथ्वी पर जाता है तो यहाँ जितने जीव हैं पृथ्वी के, ये मर जाएंगे। अगर ये विष पानी में जाता है, जल में जाता है, तो जितने जल के जीव हैं वो मर जाएंगे। अगर ये विष आकाश मार्ग में जाता है तो वहाँ के जितने जीव हैं वो मर जाएंगे। संसार के लोग अगर इस विष को पिएंगे तो वो मर जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ये चिंता देवताओं को भी लग रही, जितने सब कुछ। तभी भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आगमन हुआ और भगवान नारायण ने कहा कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, अब ये विषय है चिंतन करने का। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये विष निकल गया है, ये विष प्राप्त हो गया है, ये विष सामने आ गया है, तो इस विष का हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में, भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर, समय आप लोग जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, नांदगांव वालों को ये कथा मिली है, ये मनवाड़ वालों को ये कथा मिली है, इस क्षेत्र वालों को ये कथा मिली है। हो सकता है कि कथा बाद में हो और हो, आसपास के क्षेत्र में हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय और अवसर, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। समय तुम्हें वापिस मौका दे सकता है, समय पलट कर तुम्हें फिर मौका दे सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर केवल एक बार मिलता है, और उसने जिसने प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक हो। नांदगांव वालों को यह अवसर मिला है, नांदगांव वालों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्री आमदार सुहाजी अन्ना जी को, ताई सो अंजुम ताई जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का एक अनमोल अवसर प्राप्त किया, और जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आपने अपने जीवन का ये श्राद्ध पक्ष का सबसे सुंदर अवसर प्राप्त करा। समय फिर मिल सकता है, हो सकता है कि आपको वापिस मौका मिल जाए, वापिस आप कथा श्रवण करने के लिए चले जाओ, वापिस आप कहीं ना कहीं बैठ जाओ, वापिस आप प्राप्त कर लो, पर अवसर नहीं मिलता। कभी कभी कथा हमारे नजदीक में होती है पर हम जा नहीं पाते, उसका कारण कोई परिवार में काम आ गया, कोई कार्य फंस गया, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई नातेदार आ गए, कोई कुटुंबी आ गए, कोई कबीले वाले आ गए, कोई कुछ। अवसर मिला, आज कथा में हमारे दो यजमान परिवार भी बैठे हुए हैं, एक एरंडोल वाले महेश्वरी जी, दूसरे हमारे नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब, ये लोग भी कथा में बैठे हैं।
हमने इनकी कथा में नांदेड़ में भी और एरंडोल वाले जो सीहोर में यजमान बनते हैं या तीर्थ में यजमान बनते हैं, पंढरपुर यजमान बने, हमने उनको भी यही बात कहा। हो सकता है कि समय दूसरी बार मिल जाए, हो सकता है कि हमको वापिस मौका मिल जाए, पर जो अवसर मिल रहा है, जो हमारे नजदीक में कथा हो रही है, नांदगांव में कथा हो रही है, हमारे महाराष्ट्र में कथा हो रही है, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, नांदगांव के अंतर्गत कथा हो रही है, और वो भी पितृपक्ष में कथा मिलेगी और मिलेगी। कथा को चिंता कितनी है? तुम्हारा बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जाओ। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता। मुसीबत और लहर, मुसीबत और लहर, पानी की समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो या बीमारी की लहर हो। इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कह देते इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, पानी की लहर और दुख, पानी की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, ये एक जैसे हैं, इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, लहर और दुख ये एक जैसे हैं, मतलब अगर लहर उछली है तो शांत भी होगी और अगर मुसीबत आई है तो समाप्त भी होगी, ये निश्चित है।